नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। पलवल में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दिए पुत्र मोह छोड़ने के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले मनोहर लाल खट्टर को अपने दत्तक पुत्र दुष्यंत चौटाला का मोह छोड़ना चाहिए। इस मौके पर रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, क्राइम ने किसान, मजदूर और आम जनता की कमर तोड़ रखी है। हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। मोदी सरकार ने देश के संविधान पर हमला बोल रखा है। मोदी सरकार देश के संविधान का गला घोटना चाहती है, संसदीय मर्यादाओं को बुलडोजर के नीचे कुचल रही है और प्रजातंत्र जो है उसको रौंद रही है। 3 प्रांतों में उनको बहुमत मिला, हम स्वीकारते हैं। एक प्रांत में पर कांग्रेस भी जीती और एक प्रांत में ना कांग्रेस जीती ना भाजपा, एक तीसरी पार्टी की सरकार बनी। बहुमत के चलते उनका अहंकार अब सर चढ़कर बोल रहा है और वो विपक्ष मुक्त संसद बनाना चाहते हैं, जिसका उन्होंने 143 सांसदों को सस्पेंड करके, निष्कासित करके साबित कर दिखाया। जो 75 साल में प्रजातंत्र के साथ नहीं हुआ वो उन्होंने कर दिया। मोदी सरकार ने प्रजातंत्र का चीरहरण किया है और इस चीरहरण की सजा हर युग में मिलती है और मोदी सरकार को भी देश के लोग प्रजातंत्र के चीरहरण की सजा अवश्य देंगे। कह रहे हैं कि संसद की अगली सीटें खाली हो जाएंगी। मैं आज आपसे एक बात पूछता हूं, जब इस देश के लाखों किसान पलवल के बॉर्डर पर, दूसरी तरफ सोनीपत के बॉर्डर पर और तीसरी तरफ रिवाड़ी के बॉर्डर पर या गुड़गांव के बॉर्डर पर कह लीजिए, जब लाखों किसान न्याय मांगने दिल्ली के दरवाजे पर दस्तखत दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको उग्रवादी, नक्सलवादी, अराजक तत्व बता रहे थे, तो अब किसान का अपमान नहीं हो रहा था। जब 700 किसान शहीद हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने संसद के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करने नहीं दी, एक सांसद खड़ा नहीं हुआ, प्रधानमंत्री खुद खड़े नहीं हुए, तो क्या किसानों का, शहीद किसानों का अपमान नहीं हुआ था? याद रखिए, तब भी राहुल गांधी जी ने खड़े होकर श्रद्धांजलि दी थी। मैं पूछता हूं, एक मिनट सिर्फ रुकिए, मैं पूछता हूं कि जब किसानों की बेटियों, हमारी मेडल लाने वाली पहलवानों को संसद के दरवाजे पर वो सिसक रही थी, सिसक कर रो रही थी और दिल्ली पुलिस, भाजपा के नियंत्रण वाली पुलिस उनको सड़कों पर घसीट रही थी, तो किसानों का उस समय अपमान नहीं हो रहा था? मैं एक और पूछता हूं आपके माध्यम से सरकार, मोदी जी और उन सब से जो ये कह रहे हैं, जब किसानों के बेटे जो फौज के जवान हैं, वो जनरल सतवीर सिंह हो, वो हमारी बहन सुदेश मोर हो और सारे हमारे फौजी बैठे थे गुहार लगाते हुए 1 रैंक 1 पेंशन की जंतर मंतर पर, जब उनके कपड़े फाड़े गए 14 अगस्त की शाम को, उन्हें घसीटा गया और गिरफ्तार किया गया, तब किसानों का अपमान नहीं हुआ था? पद की गरिमा जाति से नहीं बनती मेरे मित्र, पद की गरिमा कर्तव्य के बोध से बनती है। और जब संविधान पर आक्रमण किया जा रहा हो तो हर प्रकार का विरोध जायज है। रणदीप जी, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस दुश्मन है? इस तरह से राजस्थान में नुकसान हुआ, आपस में भिड़ते रही, अब हरियाणा में कई सालों से भिड़ती रही है कांग्रेस। मेरा ये मानना है, कहीं कहीं वैचारिक मतभेद हो सकता है पर मनभेद नहीं होना चाहिए। वैचारिक मतभेद स्वस्थ प्रजातंत्र की परंपरा है। क्या आप चाहते हैं कि कांग्रेस भी भाजपा जैसी बन जाए, जहां वसुंधरा राजे जी निमंत्रण का इंतजार करती रहें, जहां ओम बिड़ला जी मुख्यमंत्री पद के निमंत्रण का इंतजार करते रहें, जहां पूनिया जी, चाहे वो अब कामयाब पूरे नहीं हो पाए हों, निमंत्रण का इंतजार करते रहें और एक पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए 7वीं श्रेणी से, 7वीं लाइन से लाकर, केवल इसलिए कि वो
मोदी जी की स्टैंप के अनुरूप चलेंगे। राजनीति में पपेट्स को बनाना, जेबी मुख्यमंत्री बनाना, ये प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। जो लोग जमीन से उठकर आए, भाजपा के कार्यकर्ता हूं, हमें ऐतराज नहीं। यहां भी तो हमारे पंडित जी 40 साल तक नारनौल, महेंद्रगढ़ से लेकर चंडीगढ़ तक संघर्ष करते रहे, पर जब बारी आई तो एक लॉटरी खुली, उसमें श्री मनोहर लाल खट्टर का नाम लिखा मिला, जो कभी हरियाणा भाजपा के लिए जिन्होंने कभी काम ही नहीं किया था। कम से कम हर पार्टी को, हमारी पार्टी नहीं, उनकी मर्जी है वो किसी को बनाए, पर हर पार्टी को जो उनमें जमीन से जुड़े संघर्ष करने वाले लोग हैं उनको मौका देना चाहिए। कांग्रेस कम से कम ये नहीं। सुरजेवाला ने लड़ाई तो कांग्रेस में भी सीएम को लेकर ही है ना, जहां भी है। मैंने इसीलिए कहा, प्रजातंत्र में मतभेद, वैचारिक मतभेद और प्रतिस्पर्धा स्वस्थ प्रजातंत्र का प्रतीक है। लेकिन नुकसान तो कांग्रेस का हो रहा है। नुकसान कांग्रेस का हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पुत्र मोह छोड़ देना चाहिए, जिस तरह से सोनिया जी ने पुत्र मोह छोड़ा। तो देखिए, किसने कहा ये मनोहर लाल खट्टर ने सदन में कहा। पहले श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी को भी अपने दत्तक पुत्र दुष्यंत चौटाला का मोह छोड़ देना चाहिए, फिर हमसे सवाल।